हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर वर्सेस फंक्शन, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में और वाइडली यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अ रिकॉर्ड। लाइक इन अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड में हमारे पास अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज होती हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे नेम, रोल नंबर, एज। उसी तरह से स्ट्रक्चर भी बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज का, डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। इट स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी एंटिटी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होता है उसको स्टोर करता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लाइक नेम है, रोल नंबर है, एज है, मार्क्स है, क्लास है, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक यूनिट में, एक एंटिटी में स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that can store related information even of the different data type together। स्ट्रक्चर को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन होती है यूजर खुद देता है। डेटा टाइप बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है इनबिल्ट डेटा टाइप जिसको फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, उसमें आता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और वॉइड। दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप जिसमें आता है हमारे पास पॉइंटर, फंक्शंस। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसमें हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, क्लासेस, एनुमरेशन। तो यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और स्ट्रक्चर का वाइडली यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में स्ट्रक्चर को हम वाइडली यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इज देयरफॉर अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है अंडर ए सिंगल नेम। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। वो अंडर ए सिंगल नेम वो जो है स्ट्रक्चर कहलाते हैं। The variable within a structure are of different types। एक स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, एक डबल हो सकता है। ईच हैज ए नेम दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। हर का एक नेम होता है जो उसको सेलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमें जो कीवर्ड चाहिए वो है स्ट्रक्ट कीवर्ड। ऑल द वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर विद इन द स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्रक्चर के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर टाइप इज जनरली डिक्लेयर बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमें फॉलोइंग सिंटेक्स यूज करना पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम लेंगे, उसके बाद पहला डेटा टाइप, फिर दूसरा डेटा टाइप और उसके वेरिएबल नेम। इस तरह से एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद डेटा टाइप हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हैं। उनको स्ट्रक्चर एलिमेंट बोलेंगे और स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है और वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर के बाहर डिक्लेयर होगा। उसके थ्रू हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर। अब हम बेसिकली तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो समझेंगे। पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दूसरा है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, तीसरा है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। For a structure to be fully useful, we must have a mechanism to pass them to a function and return them। स्ट्रक्चर की जो पावर है उसको पूरा यूज करने के लिए हमें एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें फंक्शन में हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पास करें और वो फंक्शन उन स्ट्रक्चर को रिटर्न कर पाए। फंक्शन में एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इन थ्री वेज। एक फंक्शन स्ट्रक्चर के मेंबर को तीन तरीके से एक्सेस कर सकता है। पासिंग इंडिविजुअल मेंबर्स, हम उसके स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को डायरेक्टली पास करते हैं स्ट्रक्चर में। पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को हम पास कर दें। और पासिंग द एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के एड्रेस को पास करना। तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, स्ट्रक्चर के एड्रेस को पास करना, एंटायर स्ट्रक्चर को पास करना, इंडिविजुअल मेंबर को पास करना, वो कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से तीन तरह से हम स्ट्रक्चर में फंक्शन को पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अब किस तरह से पास करना है तो हम इस पीपीटी में देख सकते हैं। टू पास एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन वी मस्ट यूज द डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर और टू रेफर टू द इंडिविजुअल। तो किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हमारे पास
डॉट ऑपरेटर है, जिसके थ्रू पीरियड ऑपरेटर के थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को पास कर सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स को पास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम स्ट्रक्चर बना देंगे, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में उन वेरिएबल्स को पास कर देंगे p1.x, p1.y, और फिर उस पर जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से इंडिविजुअल मेंबर को हम एक फंक्शन में पास कर पाएंगे। पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर को पास करना बहुत ही सिंपल है। जब हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं उस केस में हम पैरामीटर का जो टाइप है वो स्ट्रक्चर टाइप हो जाएगा और स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम जो भी हमको ऑब्जेक्ट नेम देना है वो दे सकते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल वी कैन पास एन एंटायर स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। किसी भी और वेरिएबल की तरह हम एंटायर स्ट्रक्चर को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं। व्हेन ए स्ट्रक्चर इज पास्ड एन आर्ग्यूमेंट इट इज पास्ड यूजिंग द कॉल बाय वैल्यू मेथड। स्ट्रक्चर को पास करने के लिए हमें कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करना पड़ता है और कॉपी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड। हर स्ट्रक्चर मेंबर की कॉपी बन जाती है। दिस इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड, दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। मतलब ये मेथड इनएफिशिएंट है, स्पेशली व्हेन द स्ट्रक्चर इज वेरी बिग। जब स्ट्रक्चर बहुत बिग होता है तो इंडिविजुअल मेंबर पास करना इज नॉट द प्रैक्टिकल अप्रोच। हम लोगों को डायरेक्टली स्ट्रक्चर पास करना होगा एंड द फंक्शन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। जब फंक्शन को हम फ्रीक्वेंटली कॉल करें, इन सच सिचुएशन पासिंग एंड वर्किंग विद पॉइंटर में बी मोर एफिशिएंट। इस सिचुएशन में हमको पॉइंटर के साथ काम करना ज्यादा बेटर होगा। हम कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं इस केस में। जनरल जो पहले दो मेथड है, जो पासिंग इंडिविजुअल मेंबर्स और पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर, वो छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए ठीक है जिनमें मेंबर्स कम होते हैं। बट जहां पर आपके मेंबर्स ज्यादा हैं, जहां स्ट्रक्चर बड़ा है, तो वहां पर कॉल बाय रेफरेंस मेथड ज्यादा यूजफुल होगा। The general syntax for passing a structure to a function and returning a structure can be given as struct name, function name, struct name, struct variable. The syntax may vary as per need. For example, in some situation we may want a function to be receive a structure but return a void or some value. अगर कुछ कंडीशन में हमको अगर रिटर्न नहीं करवाना है तो हम void टाइप यूज कर सकते हैं फंक्शन में, और जहां हमको रिटर्न करवाना है वहां स्ट्रक्चर टाइप यूज कर सकते हैं। की पॉइंट्स कुछ हैं इस तरह के। इफ द कॉल्ड फंक्शन रिटर्निंग ए कॉपी ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर देन इट मस्ट बी डिक्लेयर ए स्ट्रक्ट फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर का नाम लिख के हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख के स्ट्रक्चर का नाम लिख देंगे तो वो फॉलो हो जाएगा। द स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज्ड एज पैरामीटर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल्ड फंक्शन। स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में वही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की तरह यूज होगा फंक्शन में। When a function return a structure, then it is calling function return structure must be assigned to structure variable. जब भी फंक्शन को इस स्ट्रक्चर को रिटर्न करता है तो हमको उसको किसी वेरिएबल में ही असाइन करना होगा। नाउ कम्स द पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को पॉइंटर से कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करेंगे तो हमको पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम एक पॉइंटर बनाएं स्ट्रक्चर टाइप का और उसमें स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे स्टोर करवाएं, तो हम इस स्लाइड में समझते हैं। Passing large structure to a function using the call by value method is very inefficient. Call by value method से structure to function, large structure को function में pass करना बहुत ही inefficient method है। Therefore it is preferred to pass structure using pointer. इसलिए structure को pointer के through pass किया जाता है, pass करना चाहिए। It is possible to create a pointer to almost any type in C, including user defined types. यूजर डिफाइंड टाइप का भी हम पॉइंटर बना सकते हैं सी में। इट इज एक्सट्रीमली कॉमन टू क्रिएट पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ये बहुत ही कॉमन है कि हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बनाएं। सिमिलरली इन अदर केसेस a pointer to a structure is never itself a structure but merely a variable that holds the address of a structure. Similarly in other cases a pointer to structure is never itself a structure. पॉइंटर से स्ट्रक्चर नहीं होता but merely a variable that holds the address of a structure. एक वेरिएबल जो एड्रेस को होल्ड करके रखता है। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर कैन बी गिवन एज स्ट्रक्ट नेम, डेटा टाइप मेंबर नेम। इस तरह से हम लिख के पॉइंटर बनाना है हमको, तो स्ट्रक्ट नेम स्टार पीटीआर लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्टार पीटीआर भी लिख के सेमीकोलन लगा के हम क्लोज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। इस तरह से हमारा एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। अब आता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें उसी टाइप का पॉइंटर स्ट्रक्चर की बॉडी में होता है। सेल्फ स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ रेफरेंस टू द डेटा ऑफ इट्स सेम टाइप इन एडिशन टू अदर डेटा। A self-referential structure contain a pointer to a data that is of the same type as that of the structure. For example, consider the structure given as follows: struct node
इंटीजर वैल्यू स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्ट नोड ये हमारा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, दिस इज आवर पॉइंटर। सो इसी टाइप का पॉइंटर हमने स्ट्रक्चर में रखा तो ये हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह के सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमारे को डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट में यूज करने होते हैं, वहां पे इसका वाइडली यूज होता है लिंक लिस्ट के अंदर। हियर द स्ट्रक्चर नोड विल कंटेन टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इंटीजर वैल्यू एंड द नेक्स्ट। ये इंटीजर वैल्यू जो डेटा को स्टोर करेगी, नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करेगा, तो ये लिंक लिस्ट में यूज होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। रेफरेंस का मतलब एड्रेस, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही उसका पॉइंटर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ structure and function, pointer to structure and self-referential structure. Now we will do one experiment on Turbo C compiler on structure and function and other concepts. Just we will start the Turbo C compiler first. तो ये हमारा Turbo C compiler ओपन हो गया है। न्यू फाइल करेंगे हम, न्यू फाइल का नेम चेंज कर लेंगे, .c करेंगे इसको, struct fun .c ओके करेंगे। सबसे पहले हमको हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main ओके। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद स्ट्रक्चर में कुछ हमको मेंबर्स लेने हैं, जैसे इंटीजर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ले लिया हमने। उसके बाद केयर नेम 20, स्टूडेंट का नेम ले लिया। अच्छा, फ्लोट मार्क्स, उसके बाद हमने इंटीजर एज, इस तरह से 4 मेंबर ले लिए, क्लोज किया। अब स्ट्रक्चर का हमें वेरिएबल बनाना है, तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 ले लिया स्टूडेंट। अब हमको स्ट्रक्चर के वेरिएबल के यूज से मेंबर को पहले इनपुट करवाना है और फिर किसी फंक्शन में पास करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है void fun, तो रोल नंबर पास करना है, तो इंटीजर r पास किया और उसके बाद फ्लोट नेम पास करना है, तो हम कैरेक्टर n कर देते हैं। उसके बाद फ्लोट f किया और इंटीजर i कर दिया। इस तरह से हमने 4 वेरिएबल पास कर दिए स्ट्रक्चर में। ये हमने प्रोटोटाइप लिख दिया। इसके बाद हम printf लिखेंगे। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले, CLR printf हमने लिखा enter the structure, enter the details of student /n किया हमने, scanf %d %s, देन 1 by 1 हम सबको इनपुट करवा देते हैं। रोल नंबर एम्परसेंड ऑफ S1 डॉट रोल नंबर, इसको इनपुट करवाया हमने। इसके लिए मैसेज प्रिंट करेंगे हम, printf
रोल नंबर, यूजर अपना रोल नंबर इनपुट करेगा। उसके बाद रोल नंबर इनपुट कराने के बाद यूजर से हम मांगेंगे प्रिंटफ नेम, यूजर अपना नेम इनपुट करेगा। फिर स्कैनफ, नेम इनपुट करवाने के लिए हमको परसेंटाइल एस करना होगा। एम्परसेंड ऑफ, नॉट एम्परसेंड इज रिक्वायर्ड, s1 डॉट नेम। फिर से प्रिंटफ करेंगे हम। फिर यूजर से मार्क्स मांगेंगे, मार्क्स इनपुट करेगा। स्कैनफ, परसेंटाइल एस, परसेंट मार्क्स, परसेंटाइल एफ, s1 डॉट मार्क्स, प्रिंटफ, एज, स्कैनफ, परसेंटाइल डी, s1 डॉट एज। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने प्रिंटफ स्कैनफ करके सारे वैल्यूज को इनपुट करवा दिया। इसके आगे मार्क्स के साथ m% लगेगा। इनपुट हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे fun, और ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पास कर देंगे। s1 डॉट रोल नंबर, देन s1 डॉट नेम, then s1 dot marks, then s1 dot age, फंक्शन में पास कर दी वैल्यूज। उसके बाद हम गेट ch कर देंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन ओवर हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हमने void फंक्शन, ये प्रोटोटाइप एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जो चारों वैल्यूज हमें मिल रही है उन वैल्यूज को हमने पास किया, तो हमको प्रिंट करवाना है इसमें। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ परसेंटाइल नहीं रोल नंबर, the details of student are as follows. सबसे पहले बच्चे का रोल नंबर हम डिस्प्ले करेंगे, परसेंटाइल डी, s1 डॉट रोल नंबर, प्रिंटफ रोल नंबर के बाद बच्चे का नेम, परसेंटाइल डी, s1 डॉट नेम, percentile s. Not s1 is required, which will simply write n because this is not the object. Here we will write r.
then printf, use /n so that the output will be printed in new line. Printf marks equal to %f, simply f we will write. Printf age equal to %i /n. Now we will compile this code. So there is one error. First we remove this error. Declaration is not allowed here. So what we will do, we will remove this clear screen from this place and we will write the clear screen just below this. Then we compile the code again. So there is no error in the code. We will run the code. Roll number, suppose roll number is 101. Name, suppose name is Manish. Marks, suppose marks is 98. Age is suppose 30. The details are as follows. So this way we are able to declare a structure, declare the members of the structure, object of the structure, then we can pass the structure to a function और उस फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया. तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के थ्रू हैंडल किया. अब हमने क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को पास किया, हम चाहें तो एंटायर स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं. अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख दें तो एंटायर स्ट्रक्चर पास हो जाएगा. हम चाहें तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी हमारा यहाँ पर बन सकता है अगर हम इसके अंदर इनसाइड द स्ट्रक्चर हम एक पॉइंटर बना दें उसी टाइप का. So this is all about structure and function, structure, pointer to structure and self-referential structure. Hope this video is very useful for you. Thank you so much.